मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब की जीवन यात्रा में बौद्ध धर्म के अनुसार मुक्ति का मार्ग क्या है, जीवन मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना और 22 प्रतिज्ञाएं, बुद्ध की शिक्षा, मन को नियंत्रित करना, करुणा और प्रेम को अपनाना। 2500 वर्षों बाद डॉक्टर बाबा साहब ने भारत में बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना की थी। बौद्ध धर्म के बारे में बाबा साहब की सोच, बाबा साहब मार्क्स के विचारों से किस प्रकार सहमत थे, नमो बुद्धाय की शुरुआत, इन सब के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में बौद्ध धर्म को किस प्रकार समझा जा सकता है, लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की जानकारी, बुद्ध का संदेश, आत्मनिर्भरता का संदेश, आपो दीपो भव, अष्टांग मार्ग एवं 4 आर्य सत्य, बुद्ध ने कहने से अधिक करने पर जोर दिया, बुद्ध ने मन के महत्व को समझाया, मध्यम मार्ग को सरल भाषा में स्पष्ट किया। मध्यम मार्ग को अष्टांग मार्ग भी कहते हैं। अष्टांग मार्ग के प्रकार, धम्म पद के उदाहरण, 4 आर्य सत्य, बुद्ध की शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग पंचशील कहा जाता है। पंचशील का अर्थ कर्म के सिद्धांत का अर्थ। बुद्ध मन पर नियंत्रण के साथ साथ प्रेम, करुणा पर भी जोर देते हैं। बौद्ध धर्म की 22 प्रतिज्ञाएं, इन सब के बारे में जाना था। आज शुरू करते हैं डॉक्टर बाबा साहब की जीवन यात्रा। प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझते हैं। पहला प्रश्न, बौद्ध धर्म के अनुसार मुक्ति का मार्ग क्या है, मुक्ति के लिए क्या करना आवश्यक होता है? उत्तर, बौद्ध धर्म के अनुसार दृढ़ संकल्प और दुखों से मुक्ति पाने का दृढ़ निश्चय ही सत्य के मार्ग पर लेकर जाता है। दृढ़ निश्चय से ही हमारा कल्याण होता है और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को इस शक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो वह सब कुछ गंवा देता है। इसके विपरीत इस शक्ति को स्वीकारता है तो वह सब कुछ पा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि नम्र बनकर अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सहन करे, उसके बदले में उपकार करते रहे, साथ साथ रोज की दिनचर्या में सहृदय, पवित्र, धैर्यवान, न्यायप्रिय, सुशील, सच्चा, मृदुभाषी और गंभीर होना शुरू कर देना चाहिए। अपने जीवन से प्रतिक्षण घृणा को मूल से उखाड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य ऐसा लगातार करता है तो एक न एक दिन जीवन मुक्त हो जाएगा। बुद्ध मन को नियंत्रण करने के साथ साथ प्रेम और करुणा को अपनाने की शिक्षा देते हैं। धम्मपद की गाथा 5 में कहा गया है, घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम, दया, करुणा और मैत्री से होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह निश्चित किया जाता है, बौद्ध धर्म सबसे वैज्ञानिक धर्म है। प्रश्न दूसरा, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया और 22 प्रतिज्ञाएं? उत्तर, बाबा साहब ने 15 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया था। इसी वर्ष बौद्ध धर्म के धम्म चक्र प्रवर्तन के 2500 वर्ष पूरे हो चुके थे। बौद्ध अनुयायियों का मानना था कि बौद्ध धर्म अपने जन्म स्थान से लुप्त हो गया था। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाकर 2500 वर्ष बाद बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना की, इसलिए इसका विशेष महत्व है। वर्तमान युग में बौद्ध धर्म को सबसे प्रासंगिक धर्म कहा जाता है। इसे इस बात से स्पष्ट किया जाता है, यूनेस्को के चार्टर में लिखा हुआ है कि राष्ट्रों के बीच युद्ध होने से पहले युद्ध दोनों राष्ट्रों के लोगों के मस्तिष्क में लड़ा जाता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क से ही युद्ध का निवारण,
खोजा जा सकता है। सभी धर्मों का सार एक ही है। उदाहरण, कोई भी धर्म आपस में वैर करना नहीं सिखाता। सभी धर्मों में प्रेम, भाईचारे को सबसे अधिक महत्व दिया है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने सभी धर्मों के साथ प्रयोग किए। बाद में बौद्ध धर्म को ही सबसे उपयुक्त माना, क्योंकि उन्हें जो सर्वश्रेष्ठ लगा उसे उन्होंने स्वीकार किया। बाबा साहब ने 21 वर्ष के बाद धर्मांतर किया। यह इसलिए किया कि वे चाहते थे कि उनके साथ उनके अनुयायी भी धर्मांतर करें। उनके जीवन काल में उनकी अंत्येष्टि के समय कुल मिलाकर 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बाबा साहब के सामने बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म अपनाने के विकल्प थे। बाबा साहब का कहना था कि बुद्ध ने अपने आप को मनुष्य घोषित किया था, इसलिए इंसान अपने आप को बुद्ध के निकट महसूस करता है। इसलिए उम्मीद की किरण जागती है कि वह भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने मानवीय प्रयत्न से परम श्रेष्ठ, उच्चतम, नैतिक और पूर्ण आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त किया था। फिर भी बुद्ध ने यही कहा कि वे एक सामान्य मनुष्य की तरह ही हैं। सभी मनुष्य परिश्रम करके उनके समान बन सकते हैं। बाबा साहब के अनुसार महात्मा ईसा, पैगंबर मोहम्मद साहब, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, सबको उनके अनुयायियों ने मोक्षार्ता घोषित कर दिया था। इसके विपरीत बौद्ध धर्म ही वह धर्म है जो मनुष्य को परमात्मा से भी अधिक महत्व देता है और आदर सम्मान की दृष्टि से देखता है। बौद्ध धर्म में ईश्वर या परमात्मा का कोई विशेष महत्व नहीं है। बुद्ध ने कहा कि वे केवल मानव मात्र हैं। प्रयत्न करके सभी उनके समान हो सकते हैं। बाबा साहब को बौद्ध धर्म मानव जाति के लिए सबसे अधिक सम्मानकारक लगा। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकारने का यह भी एक कारण था। उनका कहना था कि बुद्ध ने घोषणा की थी कि जिस प्रकार एक सोनार सोने की परीक्षा करता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को बुद्ध की शिक्षा की जांच करनी चाहिए। बुद्ध द्वारा सत्य को अनुभव की अग्नि में तपाकर देखना चाहिए। यदि यह अनुभव से सही सिद्ध होता है, तभी आप इसका स्वीकार करें। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। वे स्वयं धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन में धर्म को अनिवार्य माना था। उन्हें लगता था व्यक्ति समाज में नैतिकता कायम रखने के लिए धर्म का होना अनिवार्य था। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाना अधिक उपयुक्त समझा। बाबा साहब कार्ल मार्क्स के विचारों से भी प्रभावित थे। एक बार उन्होंने कार्ल मार्क्स का अनुयायी बनने की सोची थी। बाबा साहब की कार्ल मार्क्स के विचारों से बहुत हद तक सहमत थे, परंतु पूर्णतः सहमत नहीं थे। बाबा साहब मानते थे कि इस दुनिया में शोषण का अस्तित्व है। उन्हें यह बुद्ध के आर्य सत्य से मिलता जुलता लगता था। वे इस बात को भी मानते थे कि दुनिया में शोषण का अंत करने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर देना होगा। इस विचार से वे कार्ल मार्क्स के विचारों से सहमत थे। व्यक्ति ने किस प्रकार संपत्ति को समाप्त करना चाहिए, इस बात को लेकर बाबा साहब के विचार कार्ल मार्क्स के विचारों से भिन्न थे। कार्ल मार्क्स का संपत्ति समाप्त करने का मार्ग हिंसक था, जबकि बुद्ध का तरीका नैतिकता और प्रेम पर आधारित था और पूरी तरह से अहिंसक था। इस कारण बाबा साहब ने कार्ल मार्क्स को छोड़ दिया और बुद्ध के अनुयायी बन गए। नागपुर की धर्म दीक्षा को 66 वर्ष हो चुके हैं। इस बीच बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जिस तीव्र गति से भारत में हुआ और दलितों के उद्धार में इसकी जो भूमिका रही है, उससे यह स्पष्ट होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय 100% सही था। बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी
और जीवन पर्यंत उनका अनुपालन करने का प्रण भी लिया था। इस अवसर को बौद्ध धर्म में वापस लौटना या घर वापसी कहा जाता है। इन प्रतिज्ञाओं का उद्देश्य था कि लोग हिंदू धर्म के बंधनों से अपने आप को पूरी तरह मुक्त कर सके। ये प्रतिज्ञाएं हिंदू मान्यताओं और रीति रिवाजों पर गहरा आघात करती थी। बाबा साहब ने 1956 में अपने अनुयायियों को नागपुर दीक्षा भूमि में ये प्रतिज्ञाएं दिलवाई जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। पहली प्रतिज्ञा, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। दूसरा, रामकृष्ण जो अवतार माने जाते हैं, मैं उनको अवतार नहीं मानता और मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। तीसरी, मैं गौरी गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। चौथा, मैं देवी देवताओं के अवतार में विश्वास नहीं करता। पांचवा, मैं यह नहीं मानता और ना कभी मानूंगा कि बुद्ध विष्णु के अवतार थे। इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। छठवीं प्रतिज्ञा, मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और पिंडदान नहीं करूंगा, इसमें विश्वास नहीं करता। 7, मैं बुद्ध के सिद्धांत और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले कार्य नहीं करूंगा। यहाँ बुद्ध के मुख्य सिद्धांतों और उपदेशों का अर्थ सत्य का पालन करना है, मध्यम मार्ग पर चलना है, पंचशील के अनुसार जीवन व्यापन करना है। 8वीं प्रतिज्ञा, मैं ब्राह्मणों द्वारा आयोजित होने वाले किसी भी समारोह का स्वीकार नहीं करूंगा। 9, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। 10, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। समानता का अर्थ बौद्ध धर्म से मिलता है। बुद्ध ने निर्वाण के द्वार पर खड़े होकर घोषणा की थी कि वे मात्र वही हैं जो सभी बन सकते हैं। इससे संपूर्ण मानव जाति की आशा की किरण दिखती है। 11 नंबर की प्रतिज्ञा, मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। बुद्ध ने एक सामान्य गृहस्थ को पवित्र जीवन जीने की सलाह दी। इसके लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग दिखाया जिस पर चलकर मनुष्य अपनी भौतिक और पारलौकिक दोनों उन्नति कर सकता है। 12वीं प्रतिज्ञा, मैं बुद्ध द्वारा बताई गई पारमिताओं का पालन करूंगा। बुद्ध ने 10 पारमिताओं का उल्लेख किया है। निष्क्रमण, सत्य, वीर, प्रज्ञा, उपेक्षा, शांति, दान, मैत्री व अधिष्ठान। शील, निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 पारमिताओं का पालन करना आवश्यक होता है। 13वीं प्रतिज्ञा, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्रेम रखूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। बुद्ध की समस्त शिक्षा दया और करुणा पर आधारित है। इस प्रतिज्ञा का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। 14, मैं चोरी नहीं करूंगा। 15, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 16, मैं कामुकता से भरे बुरे कर्म नहीं करूंगा। 17, मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। 13 नंबर की प्रतिज्ञा से लेकर 17 नंबर की प्रतिज्ञा तक बुद्ध की पंचशील का अंग ही है। 18, मैं महान अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा, दयालुता पूर्ण जीवन व्यतीत करूंगा। 19वां, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ, यह मानवता के लिए हानिकारक है और मानव के विकास और उन्नति में बाधा बनता है क्योंकि यह असमानता पर आधारित है। मैं बुद्ध धर्म को स्वधर्म के रूप में अपनाता हूँ। 20, मैं दृढ़ता के साथ विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धम्म ही सच्चा धर्म है। 21, मेरा विश्वास है कि बौद्ध धर्म में प्रवेश करने से मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। 22, मैं गंभीरता और दृढ़ता के साथ घोषणा करता हूँ इस धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन को बुद्ध के सिद्धांतों, शिक्षा और उनके धम्म के अनुसार जीवन व्यापन करूंगा। इस प्रकार 22 प्रतिज्ञाएं बताई हैं। बुद्ध के अनुयायी बुद्ध को अवतार नहीं मानते,
बुद्ध के बारे में बाबा साहब ने कहा था कि जो धर्म एक धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे धर्म को नीच बनाए रखे, वह धर्म धर्म नहीं होता, वो गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र होता है। बाबा साहब ने सार्वजनिक रूप से घोषित किया था कि बौद्ध धर्म सबसे हितकारी है। बाबा साहब ने मई 1956 में BBC लंदन में एक व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया और किस प्रकार यह संसार के लिए हितकारी है। इसमें प्रज्ञा, करुणा और समता को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। किसी अन्य धर्म में ऐसा संकल्प दिखाई नहीं देता। इसके पालन से मनुष्य सुखी जीवन जी सकता है। बौद्ध धर्म अधिक अनुकरणीय है। बौद्ध विहार देहू रोड, पुणे में 20,000 लोगों को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने कहा कि वे अपना बाकी जीवन भारतवर्ष में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित करेंगे। इस संदर्भ में उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि वे भारत भगवान बुद्ध की शिक्षा पर सरल भाषा में एक पुस्तक भी लिख रहे हैं, जिससे सामान्य लोग बुद्ध की शिक्षा को ठीक से समझ सके और उससे लाभान्वित हो सके। इस प्रकार यदि बाबा साहब कुछ और वर्ष जीवित रहते तो भारतवर्ष में आज निश्चय ही बौद्ध धर्म का प्रभाव अधिक होता। बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के बाद अपने संबोधन में उन्होंने अपने अनुयायियों को सचेत किया कि बौद्ध धर्म को अपनाकर उन्होंने अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। अगर वे दृढ़ता पूर्वक और कल्याणमय ढंग से बुद्ध की शिक्षा का पालन करते हैं तो सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बाबा साहब का मानना था बुद्ध की शिक्षा को जीवन में उतार कर अपना उज्जवल भविष्य निर्माण कर सकते हैं। वे आज जीवित होते तो आज समाज में बुद्ध की शिक्षा के कारण समाज में नैतिकता, सहिष्णुता के मूल्यों का और करुणा मैत्री की जड़ें अधिक मजबूत होती। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बाबा साहब की रुचि धर्म में अधिक बढ़ गई थी, राजनीति में कम। वे अपनी पार्टी और दूसरी जातियों के बीच जो दीवार खड़ी हो गई थी उन्हें वे गिराना चाहते थे। बाबा साहब ने अपने अंतिम राजनीतिक भाषण में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को अन्य जाति के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक जीवन व्यापन करने की सलाह दी थी। यह स्वतंत्र लेबर पार्टी के विलय के 14 वर्ष बाद की घटना है। उन्होंने उन्हें सलाह दी थी कि वे अपना संकुचित दृष्टिकोण छोड़ दें और संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण और प्रगति के विषय में सोचे। बाबा साहब बुद्ध के भक्त थे। नमो बुद्धाय कहकर उनको प्रणाम करते थे। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र भिक्षुक अरहत महेंद्र को श्रीलंका भेजकर वहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया। आज उनके फलस्वरूप श्रीलंका की आबादी 70% बौद्ध धर्म के अनुयायी की है। इसी प्रकार भिक्षु शोना उत्तराखंड सवर्ण भूमि म्यांमार में बुद्ध का संदेश लेकर पहुंचे और वहां बुद्ध के संदेश का प्रचार प्रसार किया। आज 90% आबादी वाले देश में वहां के बौद्ध एक दूसरे को नमो बुद्धाय करके संबोधित करते हैं। अरहत महादेव थेरो महिषा मंडला विंध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व मैसूर राज्य में गए। वहां बुद्ध के संदेश का प्रचार प्रसार किया। महान धम्म रक्षित थेरो महारत्त्या अर्थात वर्तमान महाराष्ट्र क्षेत्र में गए। योनाका प्रदेश में रक्षित थेरो बुद्ध संदेश के प्रचार प्रसार के लिए अरहत मज्जिमा थेरोसो का हिमालय क्षेत्र में पदार्पण हुआ था। इसी प्रकार काश्मीर गंधार में मज्जान थीका थेरसी गए थे। सुरक्षित थेरा जंगल भूमि में गए और योनाका धम्म रकीता थेरो ने अपरानाथा देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। बाबा साहब अपने अनुयायियों को बुद्ध के पद चिन्हों पर चलने की शिक्षा देते हैं। आज बाबा साहब की जीवन यात्रा में आज इतना ही। धन्यवाद। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।